तो आइए आज टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं सीआरओ। और देखिएगा ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। वही सेकेंड ईयर जो आईटीआई में आप दे रहे होंगे एग्जाम, तो ये सीआरओ का फिगर जो सीआरओ ब्लॉक डायग्राम होता है ये बहुत ही पूछा जाता है। तो चलते हैं देखते हैं कि सीआरओ किस तरह बनाया जाता है। तो आइए देखिए, सीआरओ बनाने से पहले हम जिस स्टेप बाय स्टेप कहेंगे बस उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम बनाने से पहले उसको समझना पड़ता है, ठीक ना। और बेसिकली भाषा में अगर हम बोले हैं तो उसका आप सबसे पहले क्या बनाइए, तो बॉक्स बनाइए। सीआरओ का जो बॉक्स होता है वो बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम बनाने से पहले ये जान लीजिए कि किसमें कितने बॉक्स होंगे। इसमें 4 बॉक्स जो होंगे वो लेफ्ट साइड होंगे और 3 बॉक्स जो होंगे वो राइट साइड होंगे, ठीक है ना। देखिए बना रहे हैं। चलिए ये हम लेफ्ट साइड सीआरओ का 4 बॉक्स बना दिए हैं। अब देखिएगा सीआरओ का राइट साइड बनाने जा रहे हैं 4 बॉक्स। देखिए ये हो गया राइट साइड 3 बॉक्स। तो इतना ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई आईटीआई का एग्जाम में दे रहे हैं या बैठे हुए हैं तो ये वीवीआई क्वेश्चन तो है ही, और बनाने से पहले आप समझ ही रहे हैं किस तरह इसको बनाना है। तो इतना अगर आप बनाते हैं समझ लीजिए आप आधा काम कर लिए, और इतना बनाना कोई मुश्किल बात भी नहीं है। तो चलिए अब बताते हैं स्टेप बाय स्टेप आखिर करना क्या है सीआरओ में। तो देखिए आपको सबसे पहले ये बॉक्स को कनेक्ट इस बॉक्स से करना है, ठीक ना। उसके बाद इस बॉक्स को इस बॉक्स से, मतलब जितने भी बॉक्स बनाए टोटल को एक दूसरे से क्या करना है, हमको कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो कनेक्ट किस तरह करेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सीआरओ का इस बॉक्स में एक लाइनिंग जाएगी जो इस प्रकार होगी, वो लाइनिंग एक इसमें भी जाएगी जो इस प्रकार, ये लाइनिंग एकदम सेम हो गया, टेंशन नहीं देना। उसके बाद इतना करने के बाद आप कुछ नहीं, बेसिकली जो ये लाइन लगी हुई है तो ये बॉक्स के अंदर नहीं दिखेगा हमें, ये जब भी दिखेगा तो बॉक्स के बाहर दिखेगा। तो ये लाइनिंग को बॉक्स के बाहर बनाना है। तो ये बॉक्स के बाहर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये बॉक्स के बाहर बनाने के बाद आप ये फर्स्ट फिगर मतलब फर्स्ट बॉक्स का आप काम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेकेंड बॉक्स में हम आते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा सेकेंड बॉक्स में करना क्या है वो ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले इस बॉक्स को इस बॉक्स में कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इस बॉक्स में कनेक्ट करने के लिए हम धीरे धीरे इसको नीचे की ओर लाएंगे और यहाँ पर हम स्विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और स्विच का प्रयोग करते हुए हम इस बॉक्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ स्विच का प्रयोग करके एक दूसरे से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। तो आप इसी तरह एक दूसरे को आप कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इतना करने के बाद आप इस बॉक्स को कनेक्ट कहाँ करेंगे, तो इस बॉक्स में। जब इस बॉक्स को इस बॉक्स में लाए तो इस बॉक्स को इस बॉक्स में करते हैं। चलिए हमने कर दिया इस बॉक्स को कनेक्ट इस बॉक्स में। इसी प्रकार आपको भी करना है एग्जाम में। और एग्जाम में ध्यान रखिए आप जरूर स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैंने जब बोर्ड पर बना रहा है फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन आप जब कीजिएगा तो स्केल का प्रयोग जरूर कीजिएगा एग्जाम में। तो इतना बनाने के बाद आप बेसिकली क्या कीजिए, आप ये लाइनिंग जो है ये लाइनिंग किधर नीचे की ओर जा रही है, तो इसमें आप दे दीजिए नीचे की ओर ये जा रही है। ये भी तीर के निशानी दे करके इसको डायरेक्शन दे दीजिए कि ये नीचे की ओर जा रही है। उसके बाद इधर से आई फिर ये ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है ना।
तो इसी प्रकार आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो और इसमें बनाना क्या है, इतना जब आप कर लीजिएगा तो आप बेसिकली ये सब कनेक्ट हो गया है एक दूसरे में। उसके बाद इधर से आइएगा तो आप देखिएगा जो ये लाइनिंग है ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसे पूरा कंप्लीट किस तरह करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको इस लाइनिंग में ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से ले करके ये बॉक्स के पास एक थोड़ा सा गैपिंग छोड़ेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इस बॉक्स के पास थोड़ा सा गैपिंग छोड़ेंगे। उसके बाद नीचे आते आते आप यहाँ से ले करके यहाँ तक एक आप यहाँ तक आकर के छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इतना करने के बाद आप देखिए अब हमको मेन चीज है कि यहाँ पर जो सिंबल होता है जो कि साउंड का सिंबल होता है, हमें वो साउंड का सिंबल किस तरह बनाना है, ठीक है ना। अब ये बॉक्स इसमें कनेक्ट हो गया ना, अभी कनेक्ट होगा, अभी जस्ट इसका लाइनिंग हमने खींच दिया। अब देखिए इसको कनेक्ट किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग को भी बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस लाइनिंग को बाहर हमने निकाला। उसके बाद आप बस इतना में आपको ध्यान देना है कि इस फिगर ये दो के बीच ये फिगर पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। अभी फिगर पर फोकस किस तरह करना है कि जब हम बनाएंगे साउंड फिगर बनाएंगे तो ये दोनों के बीच रहना चाहिए। तो ये दोनों के बीच हम साउंड बॉक्स बनाने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। आप स्केल का जरूर प्रयोग करिएगा, एग्जाम में जरूरी है। चलिए जिस तरह देखिए भाई हमने ये साउंड का फिगर बना लिया। रुक जा, थोड़ा सा स्पेस भी लेते हैं, ज्यादा बनाने में अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बन गया है साउंड, ठीक है ना। सिंपली आप जब इससे साउंड बनाइएगा एग्जाम में तो बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि आप स्केल का प्रयोग करिएगा, हम यहाँ स्केल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस फिगर को ये लाइनिंग जो है आया है, ये लाइनिंग भी तो इसमें जाएगा, कनेक्ट होगा तो बिल्कुल होगा। इसमें आपको कनेक्ट करना है ये लाइनिंग को, इस लाइनिंग को हम इसमें कनेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एरो का निशानी दे देना। चलिए अब ये जो लाइनिंग आई है ये लाइनिंग भी कहीं ना कहीं जाएगी। जी बिल्कुल, ये लाइनिंग किसमें कनेक्ट होगी आप ही बताइए। इसमें होगा, जरूर होगा, क्योंकि अब यही एक बचा ही है मात्र। तो इसमें हम ये लाइनिंग को क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह ये फिगर हमारा क्या बना है, सीआरओ ब्लॉक डायग्राम। ये सीआरओ ब्लॉक डायग्राम जो होता है यहाँ आप अब इसमें नाम हमको दर्शाना है, तो नाम किस तरह दर्शाएंगे तो हम बता देते हैं। उसे भी दर्शाने के लिए बहुत ही अलग तरीका है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना आप कर लीजिएगा सिंपली, तो आप यहाँ देखिएगा ध्यान से कि हम सबसे ऊपर का नाम दर्शाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊपर का नाम किस तरह दर्शाएंगे, तो सबसे ऊपर का नाम हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर। उसके बाद यहाँ लिखिएगा एटेन्यूएटर। जी ये आपका एटेन्यूएटर। उसके बाद जस्ट आपको यही नाम का आपको यहाँ भी प्रयोग करना है, लेकिन इसमें एम्पलीफायर लगेगा। जब यहाँ एटेन्यूएटर लगा तो यहाँ क्या लगेगा, एम्पलीफायर। ऊर्ध्वाधर एटेन्यूएटर। जी बिल्कुल। उसके बाद अब देखिएगा ऊर्ध्वाधर जब यहाँ लिखे हैं तो ये भी किसी ना किसी चीज को संकेत करेगा। तो ये भी किसको करता है भाई, तो ये करता है ऊर्ध्वाधर इनपुट। इसे संकेत करेगा इनपुट मतलब अंदर की ओर, ठीक है ना। और इसमें एसी और डीसी ये दोनों करंट क्या होंगे, एक दूसरे में डिवाइस होंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऊर्ध्वाधर इनपुट के बाद आप नीचे जब बढ़िएगा तो यहाँ नीचे बढ़ने से पहले आप ये बॉक्स को देखिए। तो ये बॉक्स में क्या होगा, तो जिसका इसमें नाम सिंपली आप लिख दिए हैं, इसमें होगा आपका
ऊर्ध्वाधर एंड ठीक हो गया। इसमें लिखिएगा आप क्षैतिज, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज लाइन एटेन्यूएटर। जी दोस्तों, यही होगा आपका दूसरा बॉक्स में, ठीक ना। क्योंकि ये क्षैतिज, ये थोड़ा सा बॉक्स बड़ा बनेगा, आप जब एग्जाम में बनाएगा तो ठीक है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि इसमें स्पेस लिखना पड़ता है, लिखता है क्षैतिज लाइन जी लंबा जाना है, ठीक ना, एटेन्यूएटर। इसके बाद जस्ट सिंपली आप जब ये फिगर बना लीजिएगा तो इसके सामने ये आप समझ ही रहे होंगे कि ये एक तरह क्या है, हमने बनाया है सिंबल जो कि स्पीकर का है। तो ये मेन गेट, जहां मेन होता है स्पीकर वहीं पे, तो गेट के सामने आपको याद रखना है कि गेट एम्पलीफायर होगा, ठीक ना। तो यहां हम लिख देंगे गेट एम्पलीफायर। गेट एम्पलीफायर समझ रहे हैं ना। उसके बाद जस्ट गेट एम्पलीफायर के बाद आप यहाँ पर एक जनित्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये जनित्र किसका होता है, तो सौ ट्यूब जनित्र, ये सब ट्यूब जनित्र का प्रयोग यहाँ किया जाता है, जो कि स्विच के द्वारा यहाँ फिर कनेक्ट होकर के आपको ठीक यही नाम का प्रयोग यहाँ पर भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रयोग, यहाँ क्षैतिज लाइन एटेन्यूएटर हुआ, यहाँ होगा क्षैतिज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का प्रयोग होगा। ध्यान से इस फिगर को देखते जाइएगा। और बेसिकली यही है आपका सीआरओ ब्लॉक डायग्राम, ठीक ना। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये डॉट 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 यहाँ पर एक सिंबल की तरह जाएगा, एक दूसरे से टच होगा, ठीक ना। चलिए ये हो गया। और क्षैतिज एम्पलीफायर, ठीक। अब बताइएगा ये फिगर है, ये फिगर जो बनाए हैं इस लाइन के, ये अंदर वाला भाग होगा और ये क्या होगा, बाहर वाला भाग। तो अंदर वाले भाग कौन कहेंगे, इनपुट, क्या बोलेंगे, इनपुट। तो यहाँ कर देते हैं हम इनपुट, इनपुट यानी अंदर की भाग इनपुट, यानी इसको इंटरनल भी बोल सकते हैं। इनपुट ना लिख करके अच्छा रहेगा, आप लिखिए यहाँ पर इंटरनल वाला भाग, इंटरनल, ये इंटरनल का हो गया भाग, ठीक ना। तो इंटरनल, इसके बाद इसके नीचे क्या हो जाएगा, इंटरनल के बाद एक्सटर्नल हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर की भाग है। तो इस क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। सिंपली आपको इस फिगर पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया। उसके बाद ऊर्ध्वाधर इनपुट एसी और डीसी। अब ये जो बच गया ये हॉरिजेंटल लाइन है। कौन सा लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पर आप संकेत कर सकते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल इनपुट, ठीक ना। तो सिंपली अब इतना होने के बाद एक लास्ट बच गया, जो कि ये किसका काम करेगा, ट्रिगर का। लेकिन आप कहेंगे इसमें कनेक्शन नहीं किए, तो इसमें छूट गया भाई, कर लेना, इसमें भी कनेक्शन होगा एक दूसरे से, ठीक ना। तो ये किसका काम करेगा, ट्रिगर का काम करेगा, ट्रिगर। आप गेमिंग वेमिंग में खेलते होंगे पबजी उबजी, तो ट्रिगर का उपयोग करते होंगे, कुछ कुछ व्यक्ति करते भी हैं। तो चलिए ये क्या चीज का हो गया, ट्रिगर का। तो सिंपली ये आपका है क्या, सीआरओ का मेन ब्लॉक डायग्राम, ठीक ना। अब इसमें करना क्या है, तो सिंपली देखिएगा यहाँ पर एक संकेत में दिखाता है यह नाम CRT, इसका प्रयोग होता है CRT, याद रखिएगा, ठीक ना। छोटा अक्षर में लिखिएगा CRT, लिख ही देते हैं छोटा अक्षर में CRT। देखिए छोटा में अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ सिंपली CRT का प्रयोग हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर इसी चिन्ह के थ्रू आप यहाँ पर N का निशान देंगे, N का। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो इसी प्रकार आपका क्या बनाना है, सीआरओ ब्लॉक डायग्राम। यही है आपका सीआरओ। सिंपली में बोले अगर हिंदी मीडियम में अगर सीआरओ ब्लॉक डायग्राम बनाना है तो ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा। अब किसी भी एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाता है भाई, इसको रट लेना। इसी तरह बनता है ब्लॉक डायग्राम सीआरओ का, याद रखना सीआरओ।
तो सिंपली आप याद रखना यही है आपका क्या CRO का ब्लॉक डायग्राम, माइंड यही है आपको दर्शाना, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो ऐसे ऐसे वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। और भी क्या, जो ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छे वीडियो लाने जा रहे हैं, जो कि आप अगर उतना कन्वर्ट कर लेते हैं अपने माइंड में तो समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर का पासिंग मार्क्स रोकने के लिए कोई नहीं है। आप बिल्कुल लाइएगा अव्वल नंबर, इसके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही ब्लॉक डायग्राम रहा आपका, चलिए CRO का। धन्यवाद।